हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। शिव महापुराण के 16वें अध्याय पर आज हम चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। चूँकि वीडियो आने में काफ़ी विलम्ब हो गया, इसके लिए आप सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मित्रों, शिव महापुराण के 16वें अध्याय में हमें पार्थिव पूजन और उसके फल के बारे में विस्तार से हम व्याख्या करेंगे। 16वें अध्याय में हम देवगण के पार्थिव की पूजा का महात्म्य और उनके स्तर के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। सर्वप्रथम एवं सर्वोत्तम यज्ञ स्वयं के माता पिता का पूज्य भाव से सेवा एवं आदर सत्कार के बारे में भी हम 16वें अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मित्रों, इसी क्रम में 16वें अध्याय में श्री सूत जी ने प्रयागराज के महासम्मेलन में ऋषिगणों को संबोधित करते हुए पार्थिव पूजन एवं उसके फल के बारे में विस्तृत वर्णन करते हुए कहा कि मिट्टी से बनाए हुए पार्थिव, चाहे स्त्री हो या पुरुष, सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। जो पार्थिव बनाए गए होते हैं वो चाहे स्त्री पूजन करे अथवा पुरुष पूजन करे, सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस बारे में श्री सूत जी द्वारा प्रयागराज के महासम्मेलन में ऋषिगणों को संबोधित करते हुए बताया गया है। पार्थिव निर्माण के लिए नदी, कुआं, तालाब के अंदर की जो मिट्टी होती है उसमें सुगंधित द्रव्य का मिश्रण किया जाता है। दुग्ध हुआ, शहद हुआ, गुड़ हुआ और चंदन आदि उसमें मिश्रित कर और निर्मित करने से उत्तम प्रकृति का पार्थिव माना जाता है। लक्ष्मी, गणेश, पार्वती एवं शिव जी की मूर्ति और भगवान शंकर के शिवलिंग का सदैव पूजन करने का उत्तम महात्म्य एवं फलदायी होने का वर्णन 16वें अध्याय में आता है। पूर्ण रूप से महादेव जी द्वारा बनाए गए विधान के अनुरूप ही पूजन करना चाहिए। मित्रों, मानसिक रूप से पूजन का विधान का वर्णन 16वें अध्याय में आया है। जिस भी देवता का पूजन इस प्रकार से करने पर उस देवता के लोक को मनुष्य प्राप्त होता है। अर्थात आप जिस देवता की पूजन करते हैं और मानसिक पूजा करते हैं, मानसिक तप करते हैं, तो उस देवता के लोक को ही वह जीवधारी प्राप्त होता है। इस भूलोक में गणेश जी का पूजन सम्यक रूप से माना गया है। मित्रों, भगवान शंकर जी ने नियत किया है उस तिथि, वार, ग्रह, नक्षत्रों का सुविचार करके ही पूजन को उत्तम प्रकार का यज्ञ निर्धारित महादेव ने किया है। मित्रों, 16वें अध्याय में महादेव जी द्वारा इस अखिल जगत को बिंदु नादात्मक के रूप में है। बिंदु को शक्ति का रूप और नाद को महादेव शंकर जी का प्रतीक है, ऐसा वर्णन 16वें अध्याय में है। यहाँ अपने माता पिता को शिव पार्वती रूप में परिवर्तित होने का साफ साफ उल्लेख आता है। मित्रों, जो लोग अपने माता पिता में ही शिव और पार्वती का प्रतिबिंब देख करके उनका आदर भाव और उनके आज्ञानुसार उनके हिसाब से जीवन यापन करते हैं, अपने दिनचर्या को व्यतीत करते हैं, तो वह शिव और पार्वती के ही पूजन के समान फलदायी माना गया है, ऐसा वर्णन 16वें अध्याय में आता है। आगे मित्रों हम चर्चा करेंगे कि 16वें अध्याय के बारे में। मित्रों, माया से जन्म से जीर्ण और इसी से जीव नाम पड़ा है। रुद्राक्ष धारण करने से भगवान शंकर की भांति ऊर्जा को संभालने की क्षमता का प्रादुर्भाव संभव है, ऐसा वर्णन 16वें अध्याय में है। मित्रों,
शिवलिंग पूजन से मनुष्य को मुक्ति की प्राप्ति होती है। यही उल्लेख 16वें अध्याय में मिलता है। मित्रों, 16वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। 17वें अध्याय में, अगले वीडियो में हम 17वें अध्याय में प्रणव पंचाक्षरी के महात्म के बारे में वर्णन करेंगे। इसका प्रयोजन मनुष्य के और निर्माण एवं मंत्रों का प्रयोग विधि का विस्तार से भी वर्णन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।